हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारा नाम आज सब दांव पर है। लेकिन मारे को हमारे राम जी पर पूरा भरोसा है। वो सच्चाई की जीत के लिए जरूर कोई मदद भेजेंगे। सब खाना तो ठंडा हो गया, मैं गर्म कर लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम प्लेट ले जाओ। ठीक है। काय रे बंद करा, कोई काम नहीं करेगा, बंद करा। आप चल अपनी जगह पे वापस चल, जेल जाने का तेरे को। दिस इज इनकम टैक्स ऑफिसर शौर्य शिंदे, माय सीनियर। मैडम इंट्रोड्यूस। तेजस्विनी चौटाला। और सेठ, अरे दुकान तो मस्त चल रही है, मोटी कमाई भी हो गई है। और सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि टैक्स बचाने के लिए तू नोटों की डील करे। अरे ही दुकान का है ना ये, सच बोल। सर मैडम, आप लोग को कुछ गलत फहमी हुई है। अच्छा, इनकम टैक्स को गलत फहमी, जेल जाने तेरे को। नहीं कोई बात ना, पहले तलाशी होगी फिर गलतफहमी दूर होगी। क्यों पार्टनर? सीनियर मैडम कह रही है, बात तो मानना ही पड़ेगा। चौगले साहब हर जगह अच्छे से तलाशी लो, देखो कहीं पर हिसाब हो, कोई कैश हो, कोई लाल किताब, कोई काला जादू, कोई सोना, कुछ सब हर चीज चेक करो। चलो चेक करो। सर आप आराम से बैठिए ना, मैं अपने आदमी सन से। इनकम टैक्स को मत बता रेट कैसे मारते हैं, समझा? कुछ है ही नहीं सर यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं है। मेरे को भी तो देखने दे, अपना काम करने दे। तू तो बोला कुछ नहीं। नहीं है सर, कुछ है ही नहीं। क्या ये? क्या है इसमें? हाँ? मैडम, क्या है ये सब? मैडम, हेवी लग रहा है। आई शपथ मैडम। ना पैसा हमारी सरकारी नौकरी में कमाने के लिए 100-150 साल जाएगा। एक्टर वैक्टर बनना पड़ेगा मैडम। काहे रे? तू तो बोला तू कैश में धंधा ही नहीं करता, फिर इतना सारा कैश? काला धंधा, काला कैश है? बोल। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप बैठिए ना, मैं आपको समझाता हूँ। सर चाय नाश्ता पानी के। तू आगे बोल। सर वो अन्नपूर्णा कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ना, उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। वो बोला था जब मैं कैश दूंगा तभी सारा सामान खरीदूंगा। अभी कुछ देर पहले रिश्वत वाला न्यूज देखा मैं टीवी पर। मैं उसको फोन करके बोलने वाला ही था कैश ले जाओ वापस। ये क्या है? ये तो आपकी चाय। थैंक यू। चंद्रकांत साहब, आप ये नोटों के बंडल पे ये निशान क्यों लगा रहे हैं? ये हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है सरू। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि तिजोरी में रखी जाने वाली नोटों की गड्डी के पहले नोट पे अगर ऐसा वाला मोहर लगाते हैं ना, तो घर में बरकत आती है। ये तुम भी एक लगाओ। ऐसा अनोखा निशान तो चंद्रकांत साहब लगाते हैं अपने पैसों पे। प्लीज सर, सारा का सारा आप लेकर जाओ। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। प्रिंसिपल राव ने जबरदस्ती किया है। इसका मतलब प्रिंसिपल साहब को जो रिश्वत का पैसा खिलाया गया है वो और कहीं का ना, दादी साहब और चंद्रकांत साहब के घर का पैसा है। मॉम, डर के मारे तो मेरा बीपी शूट हो रहा है। अगर चंद्रकांत को पता चल गया कि उसकी सेफ से मैंने पैसे चुराया तो मालूम है ना कैसे रिएक्ट करेगा। लास्ट टाइम उसने मुझे धमकी देके छोड़ा था मॉम। रामनाथ जी बाबा, पिज्जा के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला और कोई ना, दादी साहब के घर से ही कोई है।
उर्मिला, तुम अनिका का फ्यूचर बनाने के लिए उसी के बाप से पैसे लिए हो। वैसे भी मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, कल तक आ जाएगा, तो फिर हम वापस रख देंगे। चंद्रकांत को कुछ पता भी नहीं चलेगा। धानी, hats off to you. What a master stroke. अब तो वेद और सरू की शादी नहीं होगी। It's cancelled. And mom, डैड कौन सा रोज सेफ चेक करते हैं? Just chill, कुछ नहीं होगा। एक काला पैसा तो ये है और तू झूठ भी बोला। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकती है मैडम करेगी। बात कर लो। ठीक है, बख्श दिया थारे को, लेकिन बदले में भी थारे को कुछ करना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नकली नोट हो ही नहीं सकता। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आपने जो भी नोट दिए थे ना, चेक करवाया मैंने, एक एक नोट नकली निकले। अगर अगले 2 घंटे में पैसे नहीं मिले ना, मैं पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करूंगा। देखा मैंने टीवी पर तुमको, रिश्वतखोरी का केस चल रहा है तुम पर। नहीं, मेरी बात सुनो। अब मैं 2 घंटे के अंदर असली नोट लाके आपको देता हूँ, बस आप पुलिस में मत जाना, ठीक है? अब आप जाओ, मैं लेके आता हूँ। जल्दी। कहाँ फंसवा दिया कामनी मैडम ने। मैडम, मैं आपका वफादार आदमी, उसके बावजूद आपने मेरे साथ में ऐसा किया। अरे मैंने आपके कहने पर वेद और सरू को फंसाया और आपने मेरे को नकली नोट दे दिए। क्या? नकली नोट? इम्पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकता है? पैसे तो असली थे। देखो मैडम, अगर मैनेजर पुलिस में गया और पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, मैं तो डूबूंगा, लेकिन साथ में आपको भी ले डूबूंगा। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूं, आप वहां पर आकर मेरे को मिलो। मैडम साहब, थोड़ा खा लीजिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो दवाई भी ना ले पाएंगी। तारा जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। आप तो इतनी पढ़ी लिखी है, तो कुंडली जैसी बातों पर इतना विश्वास करके उसका असर अपनी सेहत पर मत पड़ने दीजिए। शादी ब्याह के मामलों में सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी प्यार और समझदारी। ये तो बार बार मुझे ज्ञान देने को चली आती हो। मेरे बेटे की फिक्र मुझे ज्यादा है कि तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज मेरे बेटे की जगह तुम्हारे बेटे की बात होती तो उसका सर पर कोई खतरा मंडरा रहा होता तो क्या करती? अपनी जान की बाजी लगाकर, अपना सब कुछ लगाकर उसकी जान नहीं बचाती? गलती हो गई, माफ कर दीजिए।